अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। अमेरिका ने एक बार फिर 4 पाकिस्तानी तिजारती कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जो भी उन्होंने बात की है उसको डीपली देखना चाहिए जी बिल्कुल कि किस टाइम पर ट्रेड बंद हुई थी, उस वक्त मुल्क में गवर्नमेंट किसकी थी, उनकी पॉलिसीज क्या थी। तो देखिए किस तरीके से बड़े स्तर पर यहाँ पर भारतीयों की मौजूदगी आप देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए थे। हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। ये देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूट पालसियों को कौन आने देता? ये देखें, मैंने अभी बात भी नहीं पूरी की। ओनली 2% बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए हैं। अच्छा, उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने अच्छा, अब अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? दी ना, इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ बूट पॉलिसी है। वाह भाई वाह। इल्जाम वही पुराना है कि इन कंपनीज ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। US more sanctions on Pakistan। भाई हमारे पड़ोसियों को ये लग रहा था कि ट्रंप बाबा आएंगे, इमरान चाचू को छुड़ाएंगे, लेकिन एक मिनट, ये क्या है? ट्रंप बाबा आते ही भाई तो मोदी से जो फ्यापा के घूम रहे भाई, हमारे आदमी को तो घुसने भी नहीं दिया व्हाइट हाउस में। ये कैसे गजब की बेइज्जती है भाई। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। मजा आया। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। खबर ये है कि अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है। मुझे कुछ लगता है कि पाकिस्तानियों के साथ कुछ जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके कुछ ज्यादा ही है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। पाकिस्तानी को हर जगह से बैन किया जा रहा है। जान दे देंगे इसके लिए। पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। अच्छा। दूसरा, ये मुस्लिम ममालिक भी है और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज हैं उसमें ये सुपर पावर है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो वेपन्स बना रहा है वो साउथ एशिया से भी बाहर जाके अमेरिका को भी टारगेट कर सकते हैं। नॉनसेंस। अबे साले। मैं समझता हूँ ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, हिंदूज को। आप नीचे आइए बेटा। अब जानकारी ये मिल रही है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, बल्कि ये थर्ड टाइम है। ये तीसरी बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई हैं। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई ना थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई ना थी। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी आम पब्लिक और मीडिया कैसे चर्चा कर रही है कि जिस ट्रम्प को हम अपने अब्बू बना के घुमा रहे थे, सारे दुनिया को बता रहे थे अमेरिका हमारे अब्बू है, आज के डेट में ऐसा क्या हो गया? भाई वो तो मोदी का यार निकला है, ये तो उनके साथ ही खेला हो गया भाई। और ऐसी क्या वजह है कि आज मोदी या तो भारतीयों को अमेरिका इतनी रास आ रही है भाई, बिना भारतीय के उनके काम भी नहीं चल रहे हैं, इससे परेशान है हमारे पड़ोसी। पूरा का पूरा निजाम हैरान है कि जिस चीज में हमेशा इन्हें कामयाबी होती थी, पहली मर्तबा क्रॉस का निशान जो है वो काम नहीं कर रहा। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको कि मिसिस कौन है, वो हिंदू है। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। भाई मजा आया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर को इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। तो हमारे भी चांस है, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इन्विटेशन मिल जाएगा। मगर क्यों? मांग नहीं है लेकिन मजबूरी है।
ट्रम्प साहब तो छा गए हैं जी अपने तई, हमारे लिए तो नहीं छाए लेकिन अपने तई छा गए। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा। आज आप यूएसए का कैबिनेट देखेंगे ना, उसमें लगभग आधा हिंदुस्तानी है, आधा हिंदुस्तानी यूएसए के कैबिनेट मेंबर बने हुए बेटे। अब इससे क्या, इसको लिंक करते हैं हमारी पड़ोसी उनकी चीज़ों से, उनके देश से। अबे तो घोंचू लोग, अगर आप लोग आईआईटी बनाए होते मदरसे की जगह तो भी आपके बंदे भी आज वहाँ पहुँचते ना। नहीं, तुमको तो मदरसा बनाना है तो और बनाओ मदरसा और सुनो बेइज्जती। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। समझता हूँ कि ट्रेड बिल्कुल शुरू करनी चाहिए इंडिया से, और हमारे इंडिया के साथ जहाँ तक दोनों मुल्कों की ट्रेड का और जो हम दोनों मुल्कों के मुफाद में चीज़ें जा रही हैं उनके लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी रही ये मैचेस की बात या क्रिकेट मैचेस की, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब ये सौदा करने के लिए कि हम अपना एटमी निजाम खुद ही खत्म कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है। बहाना ये होगा कि अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी इसलिए हमारे मिसाइलों के पुर्जे ही खत्म हो गए। जैसे बाजवा ने नहीं कहा था हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारे पास तो डीजल ही नहीं है टैंकों में डालने के लिए, हम तो लड़ ही नहीं सकते। ये बयानिया तब था। अब ये कहेंगे कि हमारे मिसाइल भी चलने के काबिल नहीं है क्योंकि उसके पुर्जे जो होते हैं पाबंदियां लग गई हैं कंपनियों पे। इधर जो बात सुन लो, आप इंडिया मंगतों की कोई वैल्यू नहीं। जब आप इकोनॉमिकली आपकी बिजली महंगी, बात सुने, बिजली महंगी, इधर सारे हर बंदा चीज लेके बैठ गया। ये कारखाने आपके बंद हो गए, 147 आपकी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। बांग्लादेश आपकी एक्सपोर्ट है नहीं है, अच्छा, इंपोर्ट ही है। और वो जो डॉलर आते हैं वो फौज और वोट देने की बारी हम एक बिरयानी की प्लेट पे अपना वोट ये गलत बात है, ये तो नहीं होनी चाहिए। ये सही गद्दारों को वोट देते हैं, पीटीआई जैसे गद्दारों को वोट देते हैं। हमें गद्दार, हम कैसे गद्दार बनाते नहीं, किसी को गद्दार ना बना दिया करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात कर जाए पाकिस्तान की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान ये नाम पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, इनका नाम अगर मगर देश होना चाहिए। पूछिए क्यों? ये हर बात पे ये जोड़ते हैं। अगर मोदी ना होता तो ये होता, अगर ट्रंप ना आता तो वो होता, और बाइडेन ना जाता तो ये होता। अगर मगर सगर, यही अगर मगर में पढ़े 75 साल हो गए, उनको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है भाई करना क्या है। अगर ये होता तो हम ये करते, अगर ये नहीं होता तो हम सुपर पावर बन गए होते। पता नहीं कब ये इनकी अगर और मगर से पीछे छूटेगी भाई। देखते हैं आने वाले दिनों में, शायद इनके पीछे छूट जाए। फिलहाल तो कुछ लग नहीं रहा है। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं नहीं, ये अगर मगर के चक्कर में पूरी गटर में चली जाएगी।